Hello guys, how are you? Good morning. Welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉम्प्लेक्स सिखा रही थी, इसके दो पार्ट करा दिए थे, वाई यूजिंग नाउन, वाई यूजिंग एडजेक्टिव। आज मैं इसका तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे बना सकते हो। एक और टॉपिक है आपका वाई यूजिंग एडवर्ब। आप एडवर्ब क्लॉज का यूज करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐड कर सकते हो। अब कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब जो होते हैं ना 8 पॉइंट को शो करते हैं। जैसे स्थान की बात करें, जैसे वो कहें कि ये वही स्कूल है मैं यहाँ पढ़ता था, ये वही स्कूल है जहां मैं पढ़ता था। तो जब जहां का अर्थ आए तो आप वेयर लगाएंगे, और वेयर एवर माने होता है जहां कहीं। जैसे कि मैं वहां जाता हूँ, मेरी शेडो मेरा पीछा करती है, तो मैं जहां कहीं जाता हूँ वही मेरी शेडो पीछा करती है। ठीक है। समय की बात होगी तो वेन और वेनेवर लगाएंगे। वेन माने जब हो जाएगा, वेनेवर माने जब कभी। ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि बारिश हो रही थी, वह आया। वह कब आया? जब बारिश हो रही थी। ठीक है। तो जब बारिश हो रही थी, जब वह आया। कारण में क्योंकि आएगा, बिकॉज से जोड़ेंगे, एक में कारण होगा, दूसरे में परिणाम होगा। जैसे यू आर वेरी नॉटी, आई पनिश्ड यू। तुम बहुत शैतान हो, मैंने तुम्हें पनिश किया। तो हम इसे जोड़ेंगे, यू आर वेरी नॉटी, सॉरी आई पनिश्ड यू बिकॉज यू आर वेरी नॉटी। परिणाम आएगा उद्देश्य, इसमें सो दैट लगाएंगे। सो दैट की हिंदी आप निकालोगे तो ताकि आएगा। और सो दैट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब में या माइट। प्रेजेंट में आप में लगाइएगा, पास में माइट लगाइएगा। शर्त पाई जाएगी तो आप यदि लगाइएगा। इफ से जोड़ते हैं शर्त वाले वाक्यों को। इसमें जो इंपरेटिव वाक्य आते हैं उसमें हम अगर दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव करते हैं, और नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव में करते हैं। अगर किसी एक वाक्य में वेरी आए और दूसरे में आपका कैन नॉट और कुड नॉट दिया हो, तो आप बताइए क्या करना, वेरी हटा के सो लगाइए। वेरी हटा के सो लगाएंगे और दूसरे वाक्य से पहले आप दैट लगा दो, और दूसरा वाक्य पूरा सेम जोड़ दो। दूसरे वाक्य से पहले क्या लग जाएगा? दैट। ओके। अगर वाक्यों में कंपैरिजन की जा रही है कि राम उतना ही अच्छा है जितना उसका भाई, तो हम लगाएंगे एज और एज। और तुलना की जा रही है, कंपैरेटिव में तुलना की जा रही है कि भाई अपने भाई की अपेक्षा अच्छा है, तो हम देन लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके और देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया, मरीज मर चुका था। यानी कब? जब डॉक्टर आया तो मरीज मर चुका था। हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, द डॉक्टर केम व्हेन द पेशेंट हैड डाइड, जब पेशेंट मर चुका था। आगे देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, और वो ईमानदार है। इसको हम कहते हैं विरोधी वाक्य। और विरोधी वाक्य जब आता है तो कंजंक्शन आप कॉम्प्लेक्स में लगाएंगे ऑल्दो, तो बनेगा ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज वेरी ऑनेस्ट। यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑल्दो। ऑल्दो एक कॉम्प्लेक्स का ही कंजंक्शन है। डोंट वॉक इन द सन, अभी मैंने कहा शर्त पाई जाए। जैसे कह रहे धूप में मत टहलो, तुम बीमार पड़ जाओगे, तो शर्त है अगर टहलोगे। तो हम डू नॉट हटा देते हैं और इसमें इफ प्लस सब्जेक्ट अपने पास से लगा के पहला सेंटेंस ऐड करेंगे। इफ यू वॉक इन द सन, अगर तुम धूप में टहलोगे तो यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूँ। यू आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, तुम भी मजबूत हो। तुलना कर रहे हैं, मैं भी मजबूत तुम भी मजबूत, तो कहेंगे आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। ठीक, हमने तुलना करने के लिए एज लगाया और यू आर इस सब्जेक्ट का जोड़ दिया, और ये एक्स्ट्रा जो शब्द है इन्हें हटा दिया। राम इज वेरी पुअर, ही कांट पे हिज फी, तो वही आ गया। जब वेरी आए मैंने बताया इसकी जगह आप क्या लगाइए? सो। वेरी की जगह सो लगाइए, और दूसरे भाग से पहले आप दैट लगा के पूरा भाग सेम रखिएगा। ये बन जाता मोहन इतना गरीब है कि वो अपनी फीस पे नहीं कर सकता। अगले एग्जाम्पल देखो, आई हेट हिम, मैं उसको घृणा करता हूँ। ही इज वेरी सेल्फिश, वे बहुत स्वार्थी है। तो हम कैसे बनाएंगे? कारण क्या है भाई? बिकॉज लगा देंगे, क्योंकि वो बहुत स्वार्थी है। आई हेट हिम बिकॉज ही इज वेरी सेल्फिश। ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराती हूँ। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। क्यों करता है? उसका उद्देश्य है कि ही वॉन्ट्स टू गेट फर्स्ट डिवीजन। ओके। अब उद्देश्य प्रकट हो रहा है तो हम लगाएंगे उद्देश्य वाले में ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, उद्देश्य को जोड़ते हैं ताकि, सो
सो दैट ही, और इसमें ये यहाँ की वर्ब हटा देते हैं, इनकी सब्जेक्ट के बाद वाली अपनी वर्ब लगाएंगे। अगर ये प्रेजेंट में है तो मे लगता है सो दैट के बाद, वरना माइट। तो वो कठिन मेहनत करता है सो दैट, ताकि he may get first division, he may get first division। ओके, तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस आई लिव हेयर कर लेते हैं, एक मिनट। आई लिव हेयर, आई लिव हेयर, कह रहे ये वही स्थान है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो हम स्थान की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, दिस इज द दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, प्लेस की बात हो रही है, हम वेयर लगाएंगे, और जब वेयर लगाते हैं तो ये वाले शब्द हटा देंगे, वेयर आई लिव, वेयर आई लिव। ठीक है, बस एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है, अगर इसमें आपका somebody वाला आ जाए, ये टॉपिक पूरा हो गया। और मैंने एक से लेके सारे रूल कराए हैं कॉम्प्लेक्स के, आप अपनी कॉपी में इन रूल को नोट कर लीजिए और फिर अपनी एक्सरसाइज लगाइए, सब बनेंगी। और अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख के भेजिए, तो मैं आपको उसके आंसर जरूर दूंगी। जैसे somebody stole my pen, I knew him, I knew him, तो क्या बनेगा, I knew him, मैं उसे जानता हूँ। somebody हटा के हमने लगाना होता है who stole my pen, जिसने मेरा पेन चुराया था। ठीक है, आप मुझे बताइएगा मेरी ये वीडियो कैसे लगी, आपको पसंद आई है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मुझे मोटिवेट करने के लिए अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज आप मेरे वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, और आप मेरे कंटेंट पे बिलीव कीजिए, इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे पूरा कोर्स कोई नहीं पढ़ाता, ये तो सब पेड क्लासेस में कराते हैं। मैं आपको यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, प्लीज आप इसको देखिए और समझिए।